बोला भैया रानी तारा का जो पुत्र रोहितास था उसने प्राणों को छोड़ दिया है। मैया तारा ने अपने लला को घुटुवन पे रख लो है और फपक फपक के रोने लगी। लला तेरे बिना मेरा कोई और नहीं था, तू ही तो एक सहारा था और तू भी मुझे छोड़ करके चला गया। लला वो मैया कहा दशा है मैया अकेली और पे लला के लहस पे रो रही है। माता बोली है लला जेठ लपट की
दूसरों कोई ना, माता अपने से विचार करना है। जब घर में कोई पुत्र खत्म हो जाता है का मैया को, तो वह मैया को लाखों जो है हजारों लोग छुपाने वाले होते हैं, लेकिन मैया का दिल तब भी टूट जाता है, क्योंकि माँ एक ममता ऐसी होती है कि माँ के समान दुनिया में कोई नहीं है। जय मैया अपने आप स्वयं गीले में सोए लिए, लेकिन अपने लला ललन को कबू गीले में नहीं सोन दिए। तारा आज रो रही है, तब तक बाग का माली आ गया है। माली कहने लगा है, बहन ते लला को एक काले सर्प ने डस लिया है, अगर लह से ज्यादा देर धरी रे तो जब फट जाए दिल में धीरज धारा। तो मैया तारा कान लगी, भैया धीरज कैसे धारा, किनके ऊपर धीरज धारा कि दिल में धीर कैसे धारूं, और बेटा चलो दिल में ऐसा करो बहन, जिल्ला की लहस उठा थोड़ी दूर मरघट है, मरघट पे लेके चली जाओ। मैया ने सुना है कलेजा फट गया है। आज मैया के धीरज नहीं आ रही है, क्योंकि अकेले ही ले लाओ तो बहू भाई छोड़ के चलो। माँ की ममता माँ जानती है, माताएं जानती है। माँ से पूछो माँ की ममता क्या होती है। बच्चे बाद में अपनी माँ को कष्ट देते हैं, वो नालायक होते हैं जो अपनी मैया और अपने पिता को कष्ट देते हैं। लोगों, तारा ने अपने लला की लहस को गोदी में लो, वो मैया चंदी क्या बीतता होगा वह मैया के ऊपर, क्या बीतता होगा उस माँ के ऊपर जो माँ स्वयं अपने गोदी के टुकड़ा को, अपने दिल के कलेजे को आज खुद अपने हाथों से अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रही है। अपने से सोचो, जब घर में कोई खत्म हो जाता है तो हजारों लोग होते हैं,
4 लोग उसे कंधा पे रख करके ले जाते हैं, तब भी धीरज नहीं आता है। चली है तारा मरगट जा रही तारा लेके लाश मैया पे लला को गोदी में ले और रोते रही जा रही है। माता अरे मीठा ले और पुचकार अपने लला की नजरी उतार थोड़ी दूर चली तारा। तारा ने पहले लला को धरती में लिटाए लो, अपने आप बैठ गई। मैया ने पहले लला की लेस को घुटन पर रख के रो वहां फपक 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 के रोने लगी। लला बेटा बेटा बोली है मैया कि बेटा बारे सुकुमारे मोते मैया के बोल लाला बारे लाला मैया के बोल बेटा आप तो बोल लाला
फिर लहस को उठाया वहां से और चली मरघट पे पहुंच गई। देखा महाराज हरिश्चंद्र मरघट पे पहरेदारी कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ने देखा है तारा तुम? हाँ महाराज में, लेकिन तारा ये गोद में लहस किसकी है? बोले महाराज ये तो हमारा ही पुत्र है। क्या? हाँ। जैसे ही वो कफन हटाया हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया। हरिश्चंद्र बोले है रानी तारा, रानी तारा हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने मालिक के बंधन में हैं। हम तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। लोगों सावन संकट करो और भूपने अरे कठिन पे जठानी। तारा से हरिश्चंद्र ने कहा है रानी हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तुम मेरी पत्नी यहाँ हो और ना ये मेरा बेटा है। क्योंकि जिस दिन हम बिके थे उसी दिन हमारा रिश्ता कोई नहीं रहा था। जब हम ये लेस जला सकते हैं पहले हमें कुछ चाहिए, हमारे मालिक का आदेश है। रानी तारा ने सुनो है कि अब लला की लहस जराने के लोग कुछ चाहिए। मेरे पास कछु है ना महाराज, मेरे पास कछु ना है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मेरे धर्म को नष्ट मत करो। मैं जिस धर्म के खातिर यहाँ तक आया हूँ उस धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ। रानी तारा कहने लगी महाराज आधी साड़ी तो मैंने कफन के लिए लला पे डाल दी और आधी साड़ी बची है। अगर जब साड़ी से तुम्हारा काम चले जाए तो बता जा साड़ी तुम्हें दे दे। हरिश्चंद्र बोले तारा हमें अगर साड़ी ही दे दो तो तुम्हारी लला की लहर से जराए दे। अब तारा ने साड़ी उतारी और हरिश्चंद्र को दे दी। हरिश्चंद्र ने एक टिकटी बनाई, रोहितास की लेस रखी, ऊपर से लकड़ियां करी, आग लगा दी। दोनों प्राणी बेहोश हो गए। विश्वामित्र लहस को खींचा है उन लकड़ियों से जाए कि गांव से पश्चिम साइड एक मंदिर हो, वहां मंदिर में रख दो जाए, मंदिर में रख दी जाए। थोड़ी देर बाद दोनों प्राणियों को जब होश आया है और जब होश आया है तो इन तारा और महाराज हरिश्चंद्र समझ गए कि वजह दुनिया पे कोई ना रो।
अब तारा समझ गई है कि मेरो लल्ला चलो गो, अब मैं लल्ला के सिवा मेरो है कौन है दुनिया पे, मेरो कोई ना है रहो। हरिश्चंद्र भी भाई जो चिता जल गई थी वही बैठ करके रोने लगे, आंखों से आंसू गालों से लकीर बनाते हुए जमीन में समा रहे लला। खैर तू दूर था इसका दुख नहीं था, अब तू सपा दूर चला गया, दुख इस बात का है। रानी तारा पागल सी हो गई, वहां से उठी। लोगों अरे कुंवर करम में लिखी सती जी, अरे मठ पे घुसी आई। और सुख की सोई नींद मातरा विपता की भैया। चली और गांव से बहे पश्चिम साइड मंदिर, तो वह मंदिर में जाए के लेट गई। और लोगों ये ध्यान रखना, यह तो दुख में नींद आती नहीं है, और अगर दुख में नींद आ जाए तो फिर आदमी मरे समान हो जाता है, उससे फिर ध्यान नहीं रहता है। मैं कहाँ है क्या तो दुख में भूख लगती नहीं है, और भूख लग जाए दुख में तो 1 मिनट भी सहन नहीं होता है। लोगों मैया तारा वो मंदिर में जाके लेट गई, सोई गई बेचारी। विश्वामित्र ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अरे सुख की आई नींद मातला विपता की मुनि ने आई करी छोरी, अरे मुनि ने आई करी छोरी, कोई बेटा ले चुराए ललन की, अबे थोड़ी तारा जो है वह मंदिर में जाके लेट गई। विश्वामित्र ने 2 लला मारे और जाए के उनके सर काट डाले। एक रानी तारा के इधर लिटा दिया, एक उधर लिटा दिया, हाथों में रक्त लगा दिया, ओठों से रक्त लगा दिया और नगर में आवाज लगाई दी। सुनो नगर के लोगों, गांव में एक डायन आई है, डायन, और वो बच्चे को मारती है, खा जाती है। अगर विश्वास नहीं है तो चले जाओ, जो गांव से पश्चिम साइड मंदिर है वह मंदिर में लेटी है। मैया को नहीं मालूम का होगा। हाँ, गांव वाले भागे। गांव वाले ने देखो है कि वास्तव में दूर से कि कुछ कोई लेटा तो है,
पास हम पहुंचे, देखा है कि एक लहस इधर पड़ी हुई है, एक लहस उधर पड़ी हुई है। भाग के महाराज के पास हम पहुंच गए और महाराज के पास में पहुंच गए। महाराज से कहा है, महाराज यहाँ एक डायन आई है, राजा ने कालू नाम के मेहतर को बुलाया है। तो कालू नाम के मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया है। हरिश्चंद्र से एक बात कही, हरिश्चंद्र गांव से जो पश्चिम साइड मंदिर है, बम्बे के डायन आई है, डायन, और बच्चे को मारती है, खा जाती है। ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर के उसका वध कर दो। जाओ, चले जाओ और जाकर के उसका वध कर दो। हरिश्चंद्र ने क्या किया, हाथ में नग्न तलवार दी हरिश्चंद्र को। बहुत देर हो गई, एक छोटा सा भगवान